ताज शरिया सोना, ताज शरिया सोना, मेरा मुर्शिद सोना। पूरे सदी में इमाम अहमद रजा जैसा सैयदों का आशिक। अरे अजमेर वालों, चंदे पर बरेलवियों के टुकड़ों पर पलने वालों, क्या बात है, क्या बात है। हक है, हक है। कामरान मरदूद, ये चिश्ती नहीं है। बेशक बेशक, क्या बात है। ये सरवर चिश्ती, ये चिश्ती नहीं है। अरे मैं तो कहता हूं कि सरवर मेरी इस गुफ्तगू को उन तक पहुंचाया जाए कि मैं गदाए कुए बरकत कुए रिफाई ऐलान करता है कि मैं बताना चाहूंगा कि गरीब नवाज अजमेर मोहल्ला अजमेर के सैयदों की प्रॉपर्टी नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान के मुसलमानों का गुरूर है, हिंदुस्तान के मुसलमानों का फख्र है। और याद रखना कि बरेली का इमाम अताए आले रसूल है, अताए आले रसूल है। और क्या ताल्लुक है देखो जी, ये कहते हैं, ये देखो ना इसे डसते हैं आला हजरत पर। ये सरवर चिश्ती और क्या नाम है उसका, कामरान चिश्ती। मैं तो कहता हूं इनको अपना डीएनए टेस्ट कर लेना चाहिए, कामरान चिश्ती, और उन्हें अपना डीएनए टेस्ट कर लेना चाहिए। इसलिए कि अमीर मुआविया पर भौंकने वाला कुत्ता, हक है, अमीर मुआविया पर भौंकने वाला कुत्ता ये चिश्ती नहीं हो सकता, ये कादरी नहीं हो सकता, ये बरकाती नहीं हो सकता, ये तो कोई और है। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, जिंदाबाद। हक है, हक, हक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। कहते हम ऐलान जंग कर रहे हैं। अजमेर के खादिम एक नंबर के जाहिल हैं सब, इस्तिंजा करने का तरीका नहीं मालूम है और इमाम अहमद रजा पर हाथ डाल रहे हैं, उनकी तहकीकात पर हाथ डाल रहे हैं, मादल्लाहि रब्बिल आलमीन, उन्हें खारजी कर रहे हैं। मैंने जब उनकी गुफ्तगू को सुना, जब इस नतीजे पर पहुंचा कि जब वो सहाबी रसूल कातिबे वही इलाही हजरत अमीर मुआविया पर हमला कर सकता है, वो अपने बाप पर भी हमला कर सकता है। जब वहां हमला हो गया तो मैंने कहा कि ये सैयद नहीं, ये तो चोट्टे हैं, इन्हें अपना डीएनए टेस्ट कर लेना चाहिए, इन्हें अपना। जी, हम सैयदों का यह हक है, हम बोल सकते हैं और बिल्कुल बोलेंगे। वहां जाते हो ना, ये तो आला हजरत का करम था, फरमाते हैं अजमेर में जाओ तो वकील बनाओ। क्या बात है। हाँ, आला हजरत का एक जुमला कि वकील जरूर बनाओ, और आला हजरत ने भी वकील बनाया। लेकिन गरीब नवाज की बारगाह में हमारा वकील वही हो सकता है जिसके हाथों में अहमद रजा का दामन हो। हमारा वकील वही हो सकता है जिसके हाथों में या जिसके दिल में सहाबा की मोहब्बत हो, जिसके दिल में सहाबा की मोहब्बत हो। ये कामरान चिश्ती, ये बाप बेटे, ये डाकू, ये डकायत कहते हैं कि मौदल्लाहि रब्बिल आलमीन अमीर मुआविया ऐसे वैसे थे, मौदल्लाहि रब्बिल आलमीन। डीएनए टेस्ट कर लेना चाहिए, यकीनन ये गड़बड़ है, बिल्कुल गड़बड़ है। और सुन्नियों, जाओ तो गरीब नवाज की बारगाह में ऐसे चोट्टों को, ऐसे गुस्ताखों को वकील मत बनाना, क्योंकि बाजार मुस्तफा में ऐसी बोलियां नहीं चलती है बाबा। इमाम आजम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में एक शख्स आया। कोई अक्लमंद था, पूछा कि हुजूर, अमीर मुआविया और हजरत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दरमियान जंगें हुई थी, उनमें हक पर कौन था, उनमें हक पर कौन था? आला हजरत का हवाला दूं तो कहेंगे आज की बात है, ये तो मोहब्बत में जो है, चलो सुप्रीम कोर्ट में, क्या कहेंगे, सुप्रीम कोर्ट में फैसला कराते हैं।
इमाम आजम अबू हनीफा की बारगाह में यह मसला उस वक्त किसी ने पूछा था। कितना प्यारा जवाब देते हैं इमाम आजम, अल्लाह अकबर। कहते हैं कि मियां बैठो, मुजावर नहीं थे वो, चादरों के नीचे सर डाल के नहीं कहते थे कि पैसा ला पैसा ला पैसा दे, नहीं ऐसे नहीं थे वो। लोबान के नाम पर, ख्वाजा के नाम पर, और नहीं तो धक्के मारकर निकाल दिया। इमाम आजम अबू हनीफा ऐसे नहीं थे, और आला हजरत भी ऐसे नहीं थे जी। इमाम अहले सुन्नत के पास एक बच्चा आया छोटा, साथ में कोई बुजुर्ग भी थे। थोड़ी देर बैठे, इख्तिसार के साथ तावीज मांगी, हजरत ने तावीज दे दिया। कुछ तोहफे में देना चाहा, ऐसे ही एक मर्तबा एक फतवा लिखा, तोहफे में कुछ किसी ने कुछ देना चाहा। आला हजरत फरमाते हैं कि अहमद रजा की बारगाह है, यहां फतवे और तावीज़ात बिकते नहीं है, दीन बेचा नहीं जाता है। ये सरवर कादरी, ये सरवर चिश्ती ने, इन्होंने तो सौदा लगा दिया है, ख्वाजा की चौखट को बदनाम करने के लिए इंतहा कर दी है, इंतहा कर दी है। आज वहाबियों ने और देवबंदियों ने और बदमज़हबों ने अगर हम अहले सुन्नत पर एतराज, दरवाजा फाटक इन जैसे मरदूदों ने खोला है, पैसे जमा करने के लिए, पैसे ऐंठने के लिए बात करते हैं सियादत की। ये लाखा के हैं कि आखा के, अल्लाह उसका रसूल बेहतर जाने, वो तो अल्लाह ही जाने। लेकिन जब उसने मेरे इमाम पर हमला किया, जब उसने अमीर मुआविया की सहाबियत और उनकी अदालत पर हमला किया, मैंने तहकीक की बुनियाद पर कहा कि अब तो तुझे अपना डीएनए टेस्ट करवाना ही लेना चाहिए कि तू इधर वाला है या उधर वाला है। और रजा वाला तो कभी ऐसे बोलेगा ही नहीं बाबा, हमारी बोली तो इश्क की बोली है। इमाम ने हमें इश्क मोहब्बत इमाम आजम अबू हनीफा से पूछा, हक पर कौन था? फरमाते हैं बैठ का, देखो मियां, अल्लाह ने हमारी तलवारों को, हमारे नेज़ों को सहाबा के खून से पाक रखा है। कितने माना खेज जुमले हैं इमाम आजम के। हमारी तलवारों को, हमारे नेज़ों को सहाबा के खून से पाक रखा है, यानी हम उनके जमाने में उनसे जंग करने शरीक, उनके साथ हम में से किसी ने जंग नहीं की है। किसी सहाबी के साथ हमने जंगबाजी या तलवारबाजी अल्हम्दुलिल्लाह नहीं की है। और सुनो, इमाम आजम जब हश्र के मैदान में खड़ा हो गया, कयामत के दिन जब अल्लाह की बारगाह में हिसाब किताब के लिए आएगा, हजरत इमाम आजम अपने साइल को जवाब दे रहे हैं। हनफियों का इमाम जवाब दे रहा है कि जब खुदा पूछेगा तो मुझ नोमान बिन साबित से मेरे अमाल पूछेगा। कितनी नमाज़ें लाया है, कितने रोजे लाया है, कितना जो है दीन का काम लाया है, क्या मजहब इस्लाम की तूने खिदमत अंजाम दी है, कितनी कुरान की तिलावतें, अल्लाह अल्लाह अदीदा ने मिल्लत इस्लामिया। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि क़यामत के दिन मुझसे मेरे अमाल के बारे में पूछा जाएगा। सहाबा हजरत मौला अली या हजरत अमीर मुआविया के अमाल के बारे में मुझसे नहीं पूछा जाएगा। कितना प्यारा जवाब दे रहे हैं, देखो आप कितना प्यारा जवाब दे रहे हैं कि उनसे उनके अमाल और उनसे पूछा जाएगा, मुझसे नहीं पूछा जाएगा, मुझसे मेरे अमाल के बारे में पूछा जाएगा। अल्लाह ने हमारी तलवारों को और नेज़ों को उनके खून से पाक और साफ रखा है, इसलिए मुझे अपनी फिक्र है कि कयामत के दिन में अपना जवाब क्या दूंगा। लिहाजा साइल सुन ले, जब अल्लाह ने हमें उनसे पाक रखा, नेज़ों को पाक रखा, सवालात उनसे होंगे, हमसे उनके हवाले से हमसे नहीं पूछे जाएंगे। लिहाजा हमें चाहिए कि हम अपनी जबानों को उनके जिक्र से, जिक्र बद से पाक रखें, जिक्र खिलाफ से पाक रखें। जब भी हम जिक्र करें तो अच्छा जिक्र करें।
ये इमाम आजम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तहकीक है। आपने सहाबा के आप शागिर्द हैं। इमाम शाफई फरमाते हैं पूरे दुनिया वालों की अक्ल एक तरफ और इमाम आजम की अक्ल एक तरफ, मुआजना नहीं। और ये अजमेर वाला ये चुट्टा कामरान चिश्ती बाप और बेटा इस्लाम को बेच खाया नंगे हार, और नंगे इस्लाम कहता है मौदुल्लाहि रब्बिल आलमीन अमीर मुआविया की अजमतों पर हमला कर रहा है, ख्वाजाइयत का नाम दे रहा है और इसे चिश्तियत का नाम दे रहा है। नहीं सुन्नी मुसलमानों, ये गरीब नवाज का अकीदा नहीं था, बल्कि मैं कहता हूं इमाम अहमद रजा के नामे नामी ने इनको बेनकाब कर दिया है। ये छुपे राफजी थे, शिया थे, छुपे राफजी और शिया थे। ये गरीब नवाज का मसलक नहीं है, ये गरीब नवाज का मसलक। अब देखे ना, हम सैयद हैं 800 साल। मेरी बात यह है कि सरवर चिश्ती बाप बेटे अपना डीएनए टेस्ट कर ले, क्योंकि सैयदों के काम ये नहीं होते बाबा। सैयद और सहाबा की गुस्ताखी, सैयद और सहाबा की गुस्ताखी, ये तो हमारे दिमाग से बाहर की बात है। अदीदान मिल्लत इस्लामिया, सहाबा का सैयदों का मकाम अपनी जगह पर है, सहाबा की अजमत तौकीर अपनी जगह पर है, और सैयदों का किरदार क्या रहा। देखो हजरत इमाम हसन ने पूरी खिलाफत हजरत अमीर मुआविया के हवाले कर दी। इसलिए हमारा ये रुझान अकीदा कि जिस हसन इमाम हसन ने हजरत अमीर मुआविया के साथ मुआहिदा किया और उनकी खिलाफत को तस्लीम किया, उनके साथ हम कभी इख्तलाफ नहीं करेंगे, उनके साथ हम कभी इख्तलाफ। और जिस हुसैन ने यजीद के साथ इख्तलाफ किया, उस यजीद के साथ कभी हम इत्तेहाद नहीं करेंगे। अदीदान मिल्लत इस्लामिया, हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अजमत को गिराने के लिए ये जानते हैं, ऐसे किताबें लेके बैठते हैं। अभी ये सदी किताबों की है ना, ये दौर कौन सा है? किताबों का दौर है। ये सदी तहकीक की सदी है, ये दौर कलम व किरतास का दौर है। सामने बाप बेटे किताब लेके बैठे, दाढ़ी नाबालिग है, शामी दाढ़ी है, छोटी छोटी दाढ़ी है, वो भी शामी दाढ़ी है ना, छोटी छोटी दाढ़ी है, दाढ़ी भी जो इसकी जो है, और सामने किताबें लेके आदमी जो है कंफ्यूज, अल्लाह क्या पढ़ रहा है, ये कौन सी किताब पढ़ रहा है, क्या हवाले दे रहा है। अरे नहीं, वो हजरत उसके सामने भी किताब रखी हुई थी, आजू बाजू में लोग थे, और पीठ के पीछे जो है हजारों किताबें लाइब्रेरी की शक्ल में जो है। अरे मियां, गधों पर अगर किताबें लाद दी जाएं तो गधा आलिम नहीं बन जाता है। ये कंफ्यूज करने के तरीके हैं। ये बाप बेटे ने जो क्या कर लिया, धांधली मचा ली है। लेकिन सुनो, हमारा अकीदा क्या है? हमारा अकीदा कुरान पर है। अरे कामरानियों, चिश्ती नजदियों, सुनो शियो, मैं तुम्हें बताना चाहूंगा कि हजरत अमीर मुआविया और तमाम सहाबा की अजमतों के हवाले से आला हजरत की बात छोड़ो, वो तो इमाम हैं, वो तो इमाम हैं, हम मुक्तदी हैं। हम क्या हैं? मुक्तदी हैं। मैं मुक्तदी कामरान चिश्ती और उसके बाप बेटों को ये चैलेंज करता हूं, तारीख की किताबें खोल के पढ़ने वालों, उम्मत को गुमराह करने वालों, मैं कुरान लेकर आता हूं। सिर्फ कुरान से साबित करूंगा कि तमाम सहाबा आदिल हैं, तमाम सहाबा आदिल हैं, और तमाम सहाबा जन्नती हैं, और तमाम सहाबा नबी के प्यारे हैं, अल्लाह के महबूब है, अल्लाह ने उनको अपनी रजा अता फरमाई है। सिर्फ कुरान लेकर आऊंगा मैं, हदीसों को तो हाथ भी नहीं लगाऊंगा। और कुरान से साबित करूंगा कि हजरत अमीर मुआविया और हजरत मौला अली के दरमियान
बुग़्ज़ और इनाद नहीं था, मैं कुरान से साबित करूंगा। सिर्फ एक आयत करीमा आप समाअत फरमाए। अल्लाह अपने कुरान में फरमाता है सहाबा की अजमतों को बयान करते हुए, व नज़ाना माफी कुलूब माफी सुदूरिहिम मिन गिल्ल। है कोई हाफिज? व नज़ाना माफी सुदूरिहिम मिन गिल्ल। कुरान कहता है अल्लाह का कि सहाबा के दिलों में जो ईमान लाने से पहले गिल था, इख्तिलाफ था, रंजिश थी, नाचाकी थी, अल्लाह का कुरान कहता है नज़ाना, हमने निकाल लिया। सहाबा के ईमान लाने से पहले उनमें, अरे होता है ना बाबू झगड़ा, मोहल्ले में गांव में हम लोग रहते हैं, लेकिन सहाबा के ईमान का तज़किरा कुरान कहता है, कुरान में है ना। ये तिबरी उबरी के हवाले नहीं दे रहा हूं मैं, है ना। बाप बेटे किताबें लेके, अल्लाह कैसी किताबें लेके बैठा है। अल्लाह का कुरान कहता है, अल्लाह फरमाता है कि मेरे नबी के सहाबा ईमान लाने से पहले एक दूसरे से नफरत करते थे, लेकिन अल्लाह फरमाता है जब मैंने उन्हें ईमान की दौलत दी, कहते वो नफरतें मैंने निकाल ली। फिर कुरान अल्लाह एक जगह पर फरमाता है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्ब वल्लज़ीना आमनू मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ्फारी रहमाउ बैनहुम। कुरान कहता है रहमाउ, मुबालगे के सहीगे के साथ है। कुरान कहता है, आप पूछो क्या कुरान कहता है कि नबी के सहाबा, कहते नबी के सहाबा, नबी के दीवाने रसूल के गुस्ताखों पर बड़े सख्त हैं। रसूल के गुस्ताखों पर कोई रियायत नहीं, कोई रिश्तेदारी नहीं, कोई रियायत नहीं, कोई रिश्तेदारी नहीं। का बाप था, भाई था, चचा था, नबी पहले है। अगर नबी का नहीं तो तेरा खाना भी नहीं चाहिए, तेरा लुकमा भी नहीं चाहिए, और तेरी रिश्तेदारी भी नहीं चाहिए। और सहाबा ने इसको निभाया। पीछे के दरवाजे नहीं खोले, पीछे के दरवाजे नहीं खोले। कुछ लोग है नहीं, अरे वो खबीस है भाईजान है, पोरगी ना अंदर, और पीछे के दरवाजे खुल गया, आधा इधर आधा उधर। अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है कौम की इस्लाह फरमाए। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह का कुरान कहता है आप हुफ़ाज़ कराम से तहकीक कर ले, रहमाओ बैनहुम, के नबी के सहाबा आपस में रहम दिल, मोहब्बतें ही मोहब्बत, प्यार ही प्यार था। अब बताओ कुरान की सुनोगे या उनकी जिनका डीएनए टेस्ट कराने की जरूरत है, जो अपने आप को गरीब नवाज के दर का खादिम, गरीब नवाज के ये बाप बेटे गरीब नवाज के दर के खादिम नहीं है, बल्कि ये गरीब नवाज के टुकड़ों पर पल रहे थे, ये बरेलवियों के टुकड़ों पर पल रहे थे। हकीकत में ये जहन्नम के कुत्ते हैं। ये क्या है? जहन्नम के। गरीब नवाज का खादिम और सहाबा की तो हो ही नहीं सकता बाबा ये, हाँ ये हो ही नहीं सकता। अच्छा बताओ कि कुरान की सुनोगे या तारीख की किताबों को? कैसा बेवकूफ बनाते, चार चौपड़े वहां पे खोल के बैठा है, हाँ मुहद्दिस अब्दुल हक देहलवी ने ऐसा लिखा, फलां ने ऐसा लिखा, तिबरी ने ऐसा लिखा, फलां जो है तुम्हारे मुहक्किक ने, उनको जवाब क्या दोगे? सुनो सुन्नी मुसलमानों, जवाब ये दिया जाए कि जब बात नबी के अदालत की आएगी और जब बात सहाबा के अदालत पे आएगी, तारीख की किताबों को हम टोकरी में डाल देते हैं, रद्दी की टोकरी में डाल देते हैं। जो बात कुरान से टकरा जाए उस तारीख का कोई एतबार, कुरान को हम तरजीह देंगे। जब कुरान कहता है कि मुआविया और अली में बुग़्ज़ और दावत नहीं था, तो 1400 साल के बाद इनको देखो ऐसे। कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते बेहतर यह है कि अपनी ज़बानों को खामोश रखे। और ये नबी के सहाबा पर